फिर से हूँ आपके सामने। बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर चल रहा है एक, कि भाई अपॉइंटमेंट्स का क्या चल रहा है ना। अपॉइंटमेंट्स की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ये तो सच्चाई है, क्योंकि बहुत से लड़कों के अप्रूवल्स आए हुए हैं और कईयों के अप्रूवल एक्सपायर होने वाले हैं। अब सीवीयू भी कोई हाथ खड़े कर दिए हैं उसने भी, और सीवीयू की अपॉइंटमेंट को तो कई वीएफएस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो सब परेशान है कि भाई, और वीएफएस की अपॉइंटमेंट खुल नहीं रही है। तो अब होगा कैसे, कि क्या होगा, इसका जवाब क्या है और कैसे होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं, इंडिया, नेपाल, सब जगह, बांग्लादेश, सब जगह ही यही हाल चल रहा है। अपॉइंटमेंट्स का बहुत बुरा हाल है, कि समझ में नहीं आ रहा अपॉइंटमेंट्स का क्या चल क्या रहा है। क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि सारी इतनी सारी अपॉइंटमेंट एकदम बुकड है, अपॉइंटमेंट शो नहीं कर रही, या क्या कहानी है। ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, क्योंकि लड़कों ने अपना परमिट आ गया लड़कों का। अब लड़के, जो भी लोगों का परमिट आया, वो चाहते हैं कि हम अप्लाई करें, पर वो अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। और वीएफएस को बात करो तो वो सीधा हाथ खड़े कर रही है। तो इसमें मेरी क्या राय है और क्या हो सकता है। देखिए, तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि देखिए, अपॉइंटमेंट तो खुलेगी, ये कब खुलेगी ये मैं नहीं एग्जैक्टली बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। ये अपॉइंटमेंट खुलेगी, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकता इतने परमिट आ गए हैं, ऐसा नहीं होता है। चाहे वो कोई बीच का रास्ता निकालें, जैसे बीच में इन्होंने सीवीयू का वो सिस्टम निकाला था, कुछ ना कुछ होगा, पर अपॉइंटमेंट तो खुलेगी। सेकंड थिंग, अगर अपॉइंटमेंट नहीं खुलती है तो देखिए, आप डायरेक्ट सबमिशन करा सकते हैं जब आपका अप्रूवल एक्सपायर होने वाला हो, उससे 15 दिन पहले। तीसरा एक कोशिश है कि आप माल्टा, अपना न्यूज़, टाइम्स ऑफ माल्टा, और इन लोगों को ट्विटर पे या टैग करके आप इनको एक ट्वीट डालो कि भाई ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, बहुत परेशानी है। और अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, ये कह रहे हैं अपॉइंटमेंट बंद है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो ब्लैक में वो लोग कैसे बेच रहे हैं 50-50 हज़ार की, वो मेरे समझ से बाहर है। वो कैसे कर रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कोई तो लाख लाख रुपए भी मांग रहा है। अब जिस बंदे ने, अब लाख रुपए दे के भी ये श्योरिटी तो है नहीं कि वीज़ा लग जाएगा, तो बंदा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता लाख रुपए का, है ना। तो अभी प्रॉब्लम है। तो मैं अपने दोस्तों, जो भी मेरे दोस्त हैं, उनको ये कहूँगा कि अभी सीवीयू ने तो, उनके तो हाथ खड़े हैं सीवीयू के सीधा। अब आ जाती है माल्टा हाई कमीशन और वीएफएस पे बात। वीएफएस का मुझे ऐसा लगता है कि ये दिसंबर एंड या जनवरी में खोलेंगे 100%। ठीक है, और अगर ये मेरी जम्पशन है, मैं आपको श्योर नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है। और बाकी बाकी जो बात है कि अगर नहीं खुली तो क्या होगा, तो देखो, नहीं खुली तो आपको मैंने बताया, आप सबमिशन डायरेक्ट करा सकते हो एक्सपायर होने से पहले। और दूसरा कि कुछ ना कुछ ये बीच में से कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा। वो कब आता है, कैसे आता है, अभी थोड़ा ऑफ सीजन भी चल रहा है, इसलिए भी शायद उन्होंने होल्ड पे डाला हो कि अपॉइंटमेंट मत दो, अभी हमें ज़रूरत नहीं, या जैसे भी है ना। अब वो क्या है बीच की कहानी मुझे पता नहीं, पर मैं बड़ा हैरान हूँ कि इतनी बड़ी कंट्री है, लोग जा रहे हैं, माल्टा हाई कमीशन इधर है, और ये ऐसा छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये बहुत ही मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आपके पास वीएफएस, एक दिन में वीएफएस में इतनी फाइलें सबमिट नहीं हो रही होंगी जितना ये दिखा रहे हैं कि ब्लॉक है हमारे पास। और ब्लॉक है भी है, आप स्टाफ बढ़ाएं या अपना दुनिया भर के वीएफएस के सेंटर हैं, सब जगह डेट्स है, तो सारी ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। और बात रही वीज़ा रिफ्यूज़ल की, भाई देखो, जिसकी, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, जिसकी फाइल स्ट्रांग है उसका वीज़ा नहीं रिफ्यूज़ होता, उसकी चिंता ना करें। और बात एक ये भी है कि अपने पास डिलीवरी की जॉब है अभी मेरे पास सिर्फ। और जो लोग हैं, भाई लोग हैं, ईमेल डालें, हम बात करेंगे और देख सकते हैं, ठीक है ना। पर पेड वन है, फ्री वाली की जॉब अभी नहीं मिल रही है, बड़ी मुश्किल है फ्री की जॉब्स। फ्री की जॉब मैं ये नहीं कहता मिलेंगी नहीं, मिलेंगी, बट अभी जून जुलाई के तब जब बहुत सारी जॉब्स निकलेंगी तब मिल सकता है, अभी तो थोड़े चांसेस कम है। आप कुछ एक्स्ट्रा स्किल वर्क करो फिर तो कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, यही थी। तो जो मेन, अभी आप ये सोच रहे हो कि मुद्दा क्या निकला, कुल मिला के ये है। देखिए, कुल मिला के ये है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा डिले हो रही है चीज़ें, पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको अप्रूवल दे दिया तो अपॉइंटमेंट्स नहीं देंगे। अपॉइंटमेंट्स मिलेगी, वो कैसे ना कैसे करके मिलेगी। और फिर और भी मैं अपने दोस्तों को कह रहा हूँ, थोड़ा सा अपने आप में धैर्य पकड़े, काम होगा। किसी को प्लीज़ 50,000 लाख रुपए ना दें, क्योंकि आजकल बहुत काला पीला हो रहा है। तो मैं अपने दोस्तों को यही कहूँगा, प्लीज़ आप
जितना हो सके थोड़ा धैर्य पकड़े, ईमेल डालें माल्टा हाई कमीशन को, सीवीयू को ईमेल डालें, और आप वीएफएस को से बात करें। तो आप जब उनसे बात करोगे ना कुछ निकल के आएगा, समझ रहे हो। किसी को 1 लाख रुपए ऐसे देने से अच्छा है तो मैं तो कहूँगा कि आप थोड़ी मेहनत कर लें। और 1 लाख रुपए दे के आपको तो नहीं पता कि वो फेक है या सही है, चलो एक बार उन्होंने सही दे भी दी और ओरिजिनल दे दी, उसके बाद क्या गारंटी आपका वीज़ा आएगा। आपके एंड ऑफ द डे 1 लाख रुपए तो अगर कोई दिक्कत होगी डूबेंगे ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा अपनी समझदारी से, जो जो 15,000 का काम है उसको, वो उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद आपको 15,000 वो अलग से और देने हैं, वो तो देने ही पड़ेंगे जो वहाँ की फीस है। तो 15,000 का काम 1,15,000 में ना करवाएं। अपना ख्याल रखें दोस्तों, और कोई क्वेश्चन है तो ईमेल डालें। थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल।